हेलो फ्रेंड्स, गुटन ताक। कैसे हैं आप लोग? तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आपका सेपरेबल वर्ब्स का। जर्मन में उनको बोलते हैं ट्रेन वारे वेर्बन, सेपरेबल वर्ब्स। तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि किस वर्ब को हम सेपरेबल माने, किसको नहीं माने। तो आज ये टॉपिक सॉल्व हो जाएगा अगर वीडियो आप देख लेंगे आज। तो आज वाला वीडियो जब भी देखेंगे आप, तो ये टॉपिक आपके क्लियर रहेगा कि आपको दिक्कत नहीं रहेगी किन वर्ब को सेपरेबल मानना है, किन वर्ब को सेपरेबल नहीं मानना। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन वारे वेरबिन, इनको हम बोलते हैं सेपरेबल वर्ब्स। तो कुछ प्रीफिक्सेस हैं। तो अगर ये प्रीफिक्सेस आपके वर्ब से पहले आ रहे हैं तो इन वर्ब को आप सेपरेबल वर्ब मानेंगे। तो देखो पहले प्रीफिक्सेस देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ कॉमन प्रीफिक्सेस फॉर सेपरेबल वर्ब्स इन जर्मन। ओके, ये लिस्ट है, ये प्रीफिक्सेस हैं जो कॉमन प्रीफिक्सेस है, जो कॉमन जनरली वर्ब के साथ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वर्ब से पहले आब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आब, आन, आउफ, आउस, बाई, आइन, फेर, मिट, नाक, फॉर, वेग, वाइटर, सुजामन, सुरुख और लॉस। ये कुछ ऐसे कॉमन प्रीफिक्सेस हैं जो जनरली आपको वर्ब से पहले देखने को मिलेंगे, और प्रीफिक्स लगने से सेंटेंस, उसका वर्ब का मीनिंग ही चेंज हो जाता है मित्रों। इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं एक एक करके हर प्रीफिक्स का मैंने एग्जांपल लिखे हैं आपको, तो बड़े हेल्पफुल होंगे। अगर इनको लर्न करते हो तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले आप। ओके, आप, अगर कोई वर्ब से पहले आप आ रहा है तो देखो वर्ब कैसे, कौन कौन सी वर्ब हम यूज कर सकते हैं। आप फॉरन, अब फॉरन का मतलब होता है टू डिपार्ट, डिपार्ट होना। कोई चीज बस डिपार्ट हो रही है, कोई ट्रेन डिपार्ट हो रही है, कोई प्लेन आपका डिपार्ट हो रहा है। अब होलन, टू पिक। अब नेमन, टू लूज वेट या टू रिमूव के सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं। तो देखो अब फॉरन का एग्जांपल था, दे सुक फेयर्ड से नूवर अप, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock। अब होलन टू पिक। एक चीज और है, अब देखो सेपरेबल वर्ब का मतलब क्या है कि वो जो प्रीफिक्स है वो सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा मित्रों। जैसे यहां पे देखो वर्ब है आपकी फॉरन, अब फॉरन थी, तो देखो मैं कह रहा हूं यहां पे सब्जेक्ट आपका हो गया देयर सुख, और आप यहां से स्प्लिट हो जाएगा और आप कट के कहां चला गया, लास्ट में चला गया। देखो तो ये इस वर्ब का पार्ट ये, और ये कहां चला जाता है, बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है। तो कंजुगेशन किसका होगा, सिर्फ फॉरेन का। अब आपको ध्यान रखना है फॉरेन इर्रेगुलर वर्ब है, तो देयर सुख के साथ क्या लगेगा, टी लगेगा और उबलाउट लगेगा। हमने पढ़ी है ये वर्ब इर्रेगुलर वर्ब में। तो देयर सुख फेड से नुअर, और अब चला गया पीछे, तो यानी कि ये वर्ब का पार्ट ही है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, देयर ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock। ऐसे ही देखो अब होलन तो टू पिक। अब होलन का मतलब क्या हो गया, टू पिक। इस होले डिश मॉर्गन फ्रॉम बानोफ। अब मैं तुम्हें कल स्टेशन से पिक करूंगा। तो अब होलन, अब कहां चला गया, लास्ट में। आई विल पिक यू अप फ्रॉम द स्टेशन टुमारो। थर्ड है आपकी अब नेमन। अब नेमन का मतलब क्या हो गया आपका, टू लूज वेट या टू रिमूव। तो एरहार्ट फुन किलो अब गेनोमन, ही लॉस्ट 5 kilograms। सो यहां पे अब देखो एक चीज है, ये परफेक्ट फॉर्म है। अब नेमन है, तो जब इसका परफेक्ट बनेगा तो गे कहां लग जाएगा, इसके बीच में गे लग जाता है। तो अब गे और नेमन का परफेक्ट क्या होता है, गेनोमन। तो गे तो आ गया, गे नोमन, और प्रीफिक्स आपका पूरा पूरा इसके साथ ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, पूरी वर्ब क्या बन गई आपकी, अब गे नोमन। अब नेमन का परफेक्ट फॉर्म क्या हो जाती है, अब गेनोमन हो जाता है। और यहाँ पे हार्ट जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये परफेक्ट फॉर्म हो गई। अब स्लीसन, टू लॉक या टू फिनिश। हैज डू रिट्यूअर अब गेस्लोसन, डिड यू लॉक द डोर। कोई चीज लॉक कर दी क्या तुमने, तो यहाँ पे भी परफेक्ट फॉर्म यूज हुई है ना। ध्यान रखना है आपको। अब गेबन, टू हैंड इन, बिट गेबन जी ईयर हाउस ऑफ गाबन अब। देखो यहाँ पे वर्ब का पार्ट है, लास्ट में चला गया। तो सेपरेबल वर्ब में जो प्रीफिक्स होगा वो कहां चला जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा दोस्तों। तो प्लीज हैंड इन योर होमवर्क, मतलब भाई होमवर्क हैंड इन कर दो, दे दो होमवर्क करके, ये मतलब की बात हो रही है। तो ये कुछ वर्ब थी आपकी आप वाली। अब सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे अगली वर्ब है आपकी आन वाली। देखो आन, अनकॉमन, टू अराइव। बूस कॉम्ड, तो आन कहां चला गया, पीछे देखो। और कॉन्जुगेशन किसका होगा यहाँ पे, कॉमन का। तो आन तो चला गया,
तो कंजुगेशन किसका होगा? कॉमन का। तो देयर सू कॉम्ड इन 10 मिनट, द बस अराइव्स इन 10 मिनट्स, बस 10 मिनट में आने वाली है। अनरूफन टू मेक ए फोन कॉल, ich rufe dich heute Abend an, I will call you tonight, tonight नहीं आएगा यहाँ पे, I will call you heute Abend, today evening, today evening आएगा, ध्यान रखना इसको। ich rufe dich heute Abend an नहीं है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? I will call you today evening, मैंने यहाँ पे गलती से tonight लिख दिया है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो वर्ब का पार्ट है ich rufe, तो रूफन वर्ब हुई, रूफन को कंजुगेट करेंगे क्या हो जाएगा? ich rufe dich heute Abend an। anziehen टू पुट ऑन, क्लॉथ के लिए आता है ये। er zieht seinen Mantel an, he puts on his coat, वो अपना कोट पहनता है, ये कहना चाह रहा है। तो ये भी इरेगुलर वर्ब है, सॉरी इरेगुलर रेगुलर है ये, सॉरी टी लग रहा है। तो और प्रीफिक्स कहाँ चला गया आपका? लास्ट में चला गया। er zieht seinen Mantel an, अगली वर्ब है आपकी anfangen, टू बिगिन, टू स्टार्ट। तो फांगन कंजुगेट हो जाएगा और फांगन इरेगुलर वर्ब होती है, राइट। तो देयर इंटरेस्ट फेंग्ट एक्ट हुआ अन, तो ये प्रीफिक्स कहाँ चला गया आपका? वर्ब के लास्ट में। ये चीज याद रखनी है, सेपरेबल वर्ब में जो प्रीफिक्स होगा वो सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा मित्रों, ठीक है, ओके। अब अनबीटन टू ऑफर, जी बीटेड इन काफे अन, वो कॉफी ऑफर करती है, शी ऑफर्स हिम कॉफी, वो उसे कॉफी ऑफर करती है। अगला लेते हैं 3 नंबर, auf, तो देखो aufstehen, 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 to get up, ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf, I get up at 7 o'clock every morning। तो auf यहाँ पे इस वर्ब का पार्ट है, लास्ट में चला गया, aufstehen वर्ब है, तो कंजुगेशन किसका होगा? stehen का होगा। aufmachen, to open, er macht das Fenster auf, he opens the window, वो है खिड़की को खोलता है या खोलती है, सॉरी खोलता है, एर है तो ही होगा, है ना, वह खिड़की को ओपन करता है या खोलता है। er macht das Fenster auf, aufhören का मतलब होता है टू स्टॉप, रुकना, रोक देना कोई चीज। kannst du bitte aufhören zu reden, can you please stop talking, मतलब तुम बात करने से रुक सकते हो क्या? बहुत बोल रहे हो यार, है। kannst du bitte aufhören zu reden, बात करने से रुक सकते हो क्या? can you stop talking, ये कहना चाह रहा है, भाई रुक जाओ, बहुत बोल रहे हो भाई। aufpassen to pay attention, pass auf, देखो इंपेरेटिव है ये। the warden is rutschig, pay attention, the floor is slippery, रुशन से बनाई है, रुशन स्लिपरी होता है, rutschig। अगला आपका aufschreiben, to write down, kannst du das bitte aufschreiben, can you write that down please, लिख सकते हो भाई, लिख लो इसको, ऐसी बात हो रही है। आगे चलो 4 नंबर, ausgehen, to go out, wir gehen heute Abend aus, we are going out tonight, ausmachen, to turn off, mach bitte das Licht auf, देखो imperative है ये, please turn off the light, aussehen, to look, अपीयरेंस के लिए बात आती है। तो जी म्यूड आउस, तुम थके हुए दिख रहे हो, यू आर लुकिंग टायर्ड। aussteigen टू गेट आउट, व्हीकल, व्हीकल से बाहर निकलने की बात हो रही है। तो ich steige an der nächsten Haltestelle aus, मैं अगले स्टेशन पे, अगले स्टॉप पे उतर जाऊंगा। I will get off at the next stop। नेक्स्ट है आपका auspacken, to unpack, hast du schon deine Koffer ausgepackt, have you unpacked your suitcase। Next slide, please. Beitragen, to contribute. Jeder sollte etwas zur Diskussion beitragen. Means everyone should contribute something to the discussion. हर आदमी को डिस्कशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो beitragen दिया हुआ है। अब एक साथ आया यहाँ पे क्योंकि मोडाल वर्ब आ गई मित्रों। अगर मोडाल वर्ब आ जाएगी तो वो आपकी एडजेक्टिव आएगी, तो उसको आपको अलग अलग नहीं लिखना है, ठीक है। Beibringen, to teach, sie bringt ihm Deutsch bei, she teaches him German। तो beibringen का मतलब to teach, तो by कहाँ चला गया आपका? लास्ट में देखो, और जी के हिसाब से आपकी वर्ब कॉन्जुगेट हो गई। Beibehalten, to maintain, तो hat seine Position während der Diskussion beibehalten, तो he maintained his position during the discussion, उसने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया बातचीत के डिस्कशन के दौरान। तो यहाँ पे
परफेक्ट फॉर्म है ये, बाई हाल्टन का बाई हाल्टन ही होता है, राइट। अगला है बाई लेगन, टू एनक्लोज टू सेटल ए डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट सेटल कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। Ich habe der Bewerbung meinen Lebenslauf beigelegt, देखो बाई ले, आई एनक्लोज माई रिज्यूम विद द एप्लीकेशन, या टू एनक्लोज की बात हो रही है यहाँ पे, देखो डिस्प्यूट नहीं है लेकिन यहाँ पे आपने एप्लीकेशन के साथ अपने रिज्यूमो को अटैच किया है, तो बाई गिलेक्ट आएगा यहाँ पे परफेक्ट। बाई लेगन का परफेक्ट क्या हो जाएगा, बाई गिलेक्ट, और यहाँ पे हावन आपकी परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हो रही है। बाई फ्यूगन, टू अटैच, ich habe das Dokument der मेल बाई गेफ्यूट, ये परफेक्ट फॉर्म है आपकी। बाई फ्यूगन का परफेक्ट हो गया बाई गेफ्यूट, आई अटैच द डॉक्यूमेंट टू द मेल, ईमेल से मैंने डॉक्यूमेंट को अटैच कर दिया है। ओके नेक्स्ट प्लीज, नंबर 6 देखो, आइन, आइन वाली ऐसी वर्ब जिनमें प्रीफिक्स आपको आइन देखने को मिलेगा। आइन काउफन, टू शॉप, ich kaufe heute das Abendessen ein, तो आई एम शॉपिंग फॉर डिनर टुडे, मैं डिनर के लिए कुछ खरीदारी कर रहा हूं, तो काउफन वर्ब है और आइन कहां चला गया, पीछे। आइंस्टाइगन, टू गेट इन, किसी व्हीकल में आप बैठते हो तो हम आइंस्टाइगन यूज करेंगे। स्टाइग बिटे इंस आउट ऑफ आइन, प्लीज गेट इन द कार, कार में बैठ जाइए, तो यहाँ पे आइन कहां चला गया, पीछे चला गया। आइन लाडन, टू इनवाइट, वी आर लाडन दिस टू उनजर पार्टी आइन, हम लोग तुम्हें हमारी पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं, तो आइन कहां चला गया, पीछे, वी आर इनवाइटिंग यू टू अवर पार्टी। ऐसे ही einschlafen, टू fall asleep, तो इस gestern früh eingeschlafen, he fall asleep early yesterday, कल वो जल्दी सो गया था, तो ये परफेक्ट फॉर्म है। einschlafen का परफेक्ट क्या हो जाता है, eingeschlafen हो जाता है। तो यानी कि जब आपकी वर्ब अगर सेपरेबल वर्ब है तो गे हमेशा बीच में लगेगा, प्रीफिक्स के बाद में गे लगेगा, और फिर वर्ब जो रहेगी वो देखनी पड़ेगी रेगुलर है या इरेगुलर है, उस हिसाब से उसका फॉर्म हम लोग लगाते हैं, ठीक है। einrichten, to set up, to finish, sie richten das neue Büro gerade ein, they are setting up the new office, वो नया ऑफिस सेटल कर रहे हैं ना, सेटिंग अप कर रहे हैं, सॉरी सेटल नहीं कर रहे, सेटिंग अप कर रहे हैं, नया ऑफिस बना रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब है आपकी प्रीफिक्स है फैन, देखो फैन, टू वॉच टीवी, इज जे abends gern फैन, मुझे शाम को टीवी देखना पसंद है, आई लाइक वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग। फैन ब्लाइबन, टू स्टे अवे, bleibt dem meeting fan, he stayed away from the meeting, वो मीटिंग से दूर रहता है, तो देखो प्रीफिक्स है ये पे, ओके पास्ट फॉर्म है एक्चुअली, ब्लाइबन का बिलीव हो जाता है, ब्लाइबन का बिलीव हो जाता है, पास्ट फॉर्म है ये, इसलिए मैं सोचा टी इसलिए लगाया क्योंकि पास्ट फॉर्म है ना, ध्यान देना, ब्लाइबन बिलीव गिबलीबन। ऐसे ही फैन स्टोयन, टू कंट्रोल रिमोटली, तो दू कांस das Gerät mit dem Smartphone fernsteuern, तुम इस इक्विपमेंट को मोबाइल फोन से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, यू कैन कंट्रोल द डिवाइस रिमोटली विद योर स्मार्टफोन, विद योर स्मार्टफोन। फैन हाल्टन, टू कीप अवे, halte dich von gefährlichen Orten fern, keep away from the dangerous places, यानी कि अपने आप को खतरनाक प्लेसेस से दूर रखो, इंपेरेटिव है ये। फैन राइजन, टू ट्रेवल फार, जी राइजन gerne in ferne Ländern fan, they like to travel to far away country, दूर वाले जो कंट्री है वहां पे वो ट्रेवल करना पसंद करते हैं, ये था आपके फैन। नेक्स्ट है आपका 8th, मिट के साथ देखो, मिट कॉमन, टू कम अलोंग, कॉम्स डू सुम कॉन्सर्ट मिट, आर यू कमिंग अलोंग टू द कॉन्सर्ट, क्या तुम कॉन्सर्ट के लिए साथ में आ रहे हो। मिट नेमन, टू टेक विद, ich nehme einen Regenschirm mit, आई एम टेकिंग एन अम्ब्रेला विद मी, मैं मेरे साथ अम्ब्रेला लेके जा रहा हूँ, साथ में हो सकता है बारिश आए। मिट ब्रिंगन, टू ब्रिंग अलोंग समथिंग, एंड ब्रिंग द एसेंस टू अ पार्टी में, ही इज ब्रिंगिंग द फूड टू द पार्टी, वो पार्टी के लिए खाना साथ में लेके आ रहा है। मिट माखन, साथ में करना, टू पार्टिसिपेट, विल डू बाय मिस स्पील मिट माखन, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द गेम, तुम गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। मिट टाइलन, टू इन्फॉर्म, जी हार्ट मियर डी नॉइसकाइटन मिट गेटाइल्ड, परफेक्ट फॉर्म है ये। मिट टाइलेंट का परफेक्ट फॉर्म क्या हो गया, मिट गेटाइल्ड, इन्फॉर्म मी ऑफ द न्यूज, नई न्यूज के बारे में उसने मुझे इन्फॉर्म किया। ओके नेक्स्ट, नाक, नाक डेंकन, टू थिंक अबाउट या रिफ्लेक्ट, टू रिफ्लेक्ट, इस डेंके ऊपर दस प्रॉब्लम नाक, आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, मैं समस्या के बारे में सोच रहा हूँ। नाक डेंकन, कोई समस्या आई उसके बारे में आप सोच रहे हो, तो नाक डेंकन हम यूज करेंगे।
Nachfragen to inquire. Ich werde morgen noch einmal nachfragen. I will inquire again tomorrow. कल मैं वापस से इंक्वायरी करूंगा. Okay. Nachkommen to follow. The anderen kommen später nach. The others will follow later. दूसरे लोग कल फॉलो करेंगे. Nachschlagen to look up in a book. Ich muss das Wort im Wörterbuch nachschlagen. I need to look up in the word in the dictionary. मैं इस वर्ड को डिक्शनरी में देखता हूँ, सर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ. लुकअप ना. Nachholen to make up for. Hat der verpassten Unterricht nachgeholt. He made up for the missed class. Hat den verpassten Unterricht nachgeholt. He made up for the missed class. जो क्लास आपने मिस करी थी वो आपने वीडियो देख के वापस से देख ली, तो वो क्या हो गया, आप बोलेंगे nachholen बोलेंगे उसको. ओके नेक्स्ट. फिर आपकी फॉर bereiten to prepare. Sie bereitet das Abendessen vor. Sie ist preparing dinner. Vorstellen to introduce, to imagine. Darf ich dear meine Freundin vorstellen? May I introduce my friend to you, my girlfriend to you? यहाँ पे okay. Vorhaben to plan. Was hast du heute vor? What is your plan today? Yeah, what are you planning for today? क्या प्लान कर रहे हो भाई आज के लिए? Vorschlagen to suggest. Hat einen Ausflug ins Grüne vorgeschlagen. He suggested trip to the countryside. ins Grüne का मतलब है in the green area, in the countryside बोल सकते हो आप ना. और तो उसने क्या एक आउटफ्लुक सजेस्ट करी कहां पे, ग्रीनरी में, कंट्री साइड है ना. वो फॉर बाय कॉमन टू कम बाय. कॉम्स डू heute Abend vorbei. आर यू कमिंग बाय टुनाइट. क्या तुम आज आ रहे हो भाई. ये रही आपकी फॉर वाली वर्ब. नेक्स्ट वर्ब है आपकी वेग वाली. देखो वेग गेन टू गो अवे. sie geht früh am Morgen weg. she goes away early in the morning. कल सुबह वो जल्दी जा रही है, दूर जा रही है ना. वेग werfen to throw away, दूर फेंकना. Warum hast du das Essen weggeworfen? Why did you throw away the food? तुमने खाने को दूर क्यों फेंक दिया. Wegnehmen to take away. Der Lehrer nimmt dem Schüler das Handy weg. The teacher takes the phone away from the student. Der Lehrer nimmt dem Schüler das Handy weg. टीचर ने स्टूडेंट से फोन ले लिया, ये मतलब है. Okay, weglaufen to run away. Der Hund ist gestern weggelaufen. Dog ran away yesterday. कुत्ता कल भाग गया, चला गया दूर कहीं, घर से निकल गया, रस्सी में था, रस्सी तोड़ के भाग के चला गया. Wegfahren to drive away. Fährt morgen früh ein paar Tage weg. He is driving away for a few days tomorrow. कल वो कुछ दिन के लिए ड्राइविंग करते हो कहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना, कल ट्रेवलिंग पे जा रहा है, ये मतलब हुआ. नेक्स्ट weiter. Weitermachen to continue. Lass uns nach der Preise weitermachen. Let's continue after the break. Lass uns nach der Pause weitermachen. Let's do after the break. चलो ऐसे बोलते हैं ना, चलो यार थोड़ा थक गए, थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं. Weitergehen to keep going. Nach der Pause ging die Reise weiter. ब्रेक के बाद यात्रा वापस चलती रही. After the break the journey continued. Weiter lernen to keep learning. Auch nach dem Kurs muss man weiter lernen. Even after the course one has to keep learning. आदमी को क्या लर्निंग करनी ही पड़ेगी. Weiterfahren to continue driving. Nach einer kurzen Pause fuhren sie weiter. After a short break they continued driving. Fuhren past tense है, तो फारन का फुअर हो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फुरन हो गया, और ये प्रीफिक्स था कहां चला गया, लास्ट में. आगे weiter sprechen to continue speaking. Bitte sprechen Sie weiter. Sie ich höre zu. प्लीज बोलते रहिए, मैं आपको सुन रहा हूं. राइट, प्लीज कंटिन्यू स्पीकिंग, आई एम लिसनिंग. ओके नेक्स्ट देखो. Zusammen arbeiten to work together. We arbeiten schon seit Jahren gut zusammen. We have been working well together for years. सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं. Zusammenkommen to come together. Sie kommen jedes Jahr zu Weihnachten zusammen. They come together every year for Christmas. क्रिसमस के लिए वो लोग हमेशा हर साल साथ में आते हैं. Zusammenstellen to put together या compile. Erstell die Präsentation für das Meeting zusammen. He is putting together the presentation for the meeting. मतलब ओके, प्रेजेंटेशन को मीटिंग के लिए वो रख रहे हैं, ये कहना बात है कि भाई ये प्रेजेंटेशन बन गई, ये मीटिंग के लिए काम में आएगी. Zusammenbrechen to collapse, टूट जाना कोई चीज. Der Tisch brach plötzlich zusammen. जो टेबल थी वो अचानक से टूट गई. The table suddenly collapsed.
कभी कभी बैठते हो वजन ज्यादा पड़ा और टूट गई, इतनी मजबूत नहीं थी। सुजामन हैंगन, टू बी रिलेटेड, दीज बाइडन एराइग्निसे हैंगन मेटाइनर सुजामन, दीज टू इवेंट्स आर रिलेटेड। ये दो चीजें हैं ये साथ में रिलेट कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट, सुरुक, सुरुक कॉमन टू कम बैक, वन कॉम्स डू हाउस देम उल्लाप सुरुक, व्हेन आर यू कमिंग बैक फ्रॉम वेकेशन, वेकेशन से कब वापस आ रहे हो भैया। सुरुक गेबन, टू गिव बैक, कांस डू मियर दस बुक मोर देन सुरुक गेबन, कैन यू गिव द बुक बैक टू मी टुमारो, कल तुम मुझे ये किताब वापस कर सकते हो। सुरुक फारन, टू ड्राइव बैक, एरफेट हॉइट याबेंड ना खाउज सुरुक, ही इज ड्राइविंग बैक होम टुनाइट, वह शाम को वापस आ रहा है गाड़ी चलाते हुए, है ना। सुरुक सीएन, टू पुल बैक, sie hat ihre Bewerbung für den Job zurückgezogen, sie withdrew her job application, उसने अपनी जॉब एप्लीकेशन अप्लाई किया था वहां से वापस ले लिया। ओके, सुरुक नेमन, टू टेक बैक, sie nimmt seine Worte nicht zurück, he doesn't take his words back, उसने वो अपने शब्द वापस नहीं लेता है। ये वर्ड्स की बात हो रही है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो ये देखो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर इनको यूज करना है। ओके, 15 शायद लास्ट है ये। Losgehen, to start या to set off, die Wanderung geht 8 Uhr los, the hike start at 8 o'clock, जो हाइकिंग है वो 8 बजे स्टार्ट होगी। Losfahren, to drive off, wir fahren morgen früh los, we are driving off early morning, कल हम लोग जल्दी ड्राइविंग स्टार्ट कर देंगे, 6 बजे चल देंगे भाई, ऐसा कहना चाह रहा है। Losfahren, to let go, lass den Ball los, let go to the ball। ओके, Losmachen, ये कहना चाह रहा है बॉल को लेट गो टू द बॉल, लास्ट देन बॉल लॉस, बॉल को जाने दो ऐसी कुछ बात कर रहा है, टू लेट गो। लॉस मार्कन, टू अनटाई, टू फ्री एर हार्ट द जाइल लॉस gemacht, he untied the rope, उसने रस्सी को खोल दिया। और लॉस वेर्डन, टू गेट रिड ऑफ, he will enlish diesen alten Schrank लॉस वेर्डन, he want to finally get rid of this old cupboard, वो पीछा छुड़ाना चाहता तो आज उसने पीछा छुड़ा ही लिया फिर कपबोर्ड से, अलमारी से नई अलमारी लेके आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके आपके सेपरेबल वर्ब्स के। आई होप दे विल हेल्प यू, इनको लर्न करो, लिस्ट बना लो, लिख लो एक बार। खूब सारी वर्ब दी है मैंने, करीब कितनी वर्ब दे दी, हर प्रीफिक्स की मैंने आपको 5 वर्ब्स दिए हैं, है ना। तो 75 वर्ब्स पे बात करी हम लोगों ने, तो आप अगर चाहो तो एक लंबी लिस्ट आपकी बन सकती है ना इन वर्ब्स की, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये ऐसी वर्ब थी जो फ्रिक्वेंट यूज होती हैं, तो 75 वर्ब्स आप लर्न कर सकते हैं, सेपरेबल वर्ब्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज के वीडियो में। फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। अब नया वीडियो जो आएगा वो इनसेपरेबल वर्ब्स का आएगा। किसका आएगा? इनसेपरेबल वर्ब्स का, राइट। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आओ वीडियो